ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जिस धर्म में कोई कपट नहीं वह निष्कपट धर्म श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय है। और इस शब्द को स्पष्ट किया, प्रोज्झित कयितवो अत्र धर्मः कह करके, जिस धर्म में कोई कपट नहीं। वस्तुतः तो धर्म में कोई कपट होता ही नहीं। यदि कपट है तो धर्म कैसा, और धर्म है तो कपट कैसा। धर्म में कोई कपट नहीं होता। पर श्रीमद् भागवत की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो धर्म है वह निष्कपट धर्म है। श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है धर्माचरण का, वो निष्कपट धर्म आचरण का है। और जो निष्कपट धर्माचरण होता है, याद रखना, कोई बात हम कपट रखकर कहते हैं तो उसमें दम नहीं होता, और वही बात निष्कपट भाव से कहते हैं तो उसमें दम होता है। जो धर्ममय बात निष्कपट भाव से कही जाए वह बात आपका भी भला करेगी, मेरा भी भला करेगी, आपका भी उद्धार करेगी, मेरा भी उद्धार करेगी। लेकिन जो बात कपट रखकर कही जाए तो कपट का मतलब पाप। तो जो कहने वाला है वो भी पापी कहलाएगा, और कपट से युक्त बातों को सुनने वाला भी पापी कहलाएगा। तो निष्कपट की बात कह रहे थे आपको। अब निष्कपट जो भी करना है, धर्म कर्म करना है, वो निष्कपट भाव से करो। मैं आपको सुंदर उदाहरण देता हूं। एक बार महर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए। मिलन हुआ उनका रास्ते में, और जब रास्ते में मिलन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि से महर्षि नारद ने राम मंत्र जपने को कहा। राम मंत्र जपने को कहा। लेकिन उनकी जो स्थिति थी महर्षि वाल्मीकि, पहले कुछ और थी उनकी स्थिति। महर्षि वाल्मीकि वो उसी आधार पर, आदत के आधार पर, महर्षि नारद कहने लगे राम राम जपो, तो महर्षि वाल्मीकि से मुंह से, महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से निकला मरा 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 मरा। महर्षि नारद ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं,
राम राम नहीं जप पा रहे हो तो मरा मरा ही जपो। और महर्षि वाल्मीकि जी निष्कपट भाव से, पवित्र भाव से वह मरा मरा जपने लगे। और जब मरा मरा जपने लगे तो मराम राम 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 राम, यह शब्द बन गया, मंत्र बन गया मरा मरा भी। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोगों ने देखा इनको तो राम राम आता नहीं, मरा मरा जपते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, पवित्र भाव से वो मरा मरा जप रहे। राम राम दो ही शब्द हैं भगवान के नाम में, तो मराम राम जपने से राम राम हो गया, राम 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 राम। क्यों हो गया? उनका जप राम राम का हो गया क्योंकि उनका हृदय निष्कपट था। उन्होंने जो जप किया वो निष्कपट भाव से किया। एक दूसरा उदाहरण, निष्कपट भाव से जप करने से महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण है शबरी का। शबरी महर्षि मतंग ऋषि की शिष्या है और गुरु भक्त है। गुरु की आज्ञा मानकर एकांत वास करती है वन में और भगवान का नाम जप करती है, भगवान का ध्यान करती है। शबरी ने पूछा मतंग ऋषि को, क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे? मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, तुम एक काम करो कि तुम रास्ते में झाड़ू लगाने लगो। बोले किस रास्ते से आएंगे? बोले ये पता नहीं, भगवान जरूर आएंगे तेरे पास दर्शन देने, किस रास्ते से आएंगे ये मालूम नहीं, किसी से भी आ सकते हैं। रास्ते अनेक हो सकते हैं, अनेकों में किसी भी एक रास्ते से आ सकते हैं। शबरी झाड़ू लगाने लगी और जब झाड़ू लगाती रही वो सोचती थी शायद इस रास्ते से आएंगे तो उसमें झाड़ू लगा दिया, सोचती थी शायद इस रास्ते से आएंगे उसमें झाड़ू लगा दिया, सोचती थी शायद इस रास्ते से आएंगे उसमें झाड़ू लगा दिया। और बैठकर भगवान के नाम का जप करती थी, भगवान का स्मरण करती थी। एक दिन वो भगवान का स्मरण करना तो भूल गई, वो मजीरा लेकर के बजाने लगी और मजीरा लेकर के जब बजाने लगी तो मजीरा की जो धुनी थी उसमें मग्न हो गई और मग्न होकर के उन मजीरों को बजाते हुए मजी राम जी राम जी राम जी मजीरा जपने लगी। और मजीरा जपते जपते उसका जो मंत्र हो गया वो राम जी हो गया, मजी राम जी राम जी राम जी। ये निष्कपट धर्म है और निष्कपट धर्म से किया गया
जो भी कार्य है वो सत्कर्म कहलाता है, निष्कपट भाव से किया गया, वह धर्म कहलाता है। सबरी ने निष्कपट भाव से भगवान का जाप किया। गुरु ने कहा था, भगवान के नाम का जाप किया। गुरु ने कहा था, बेटा भगवान तेरे पास जरूर आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। याद रखना, ये गुरु का वचन था, सतगुरु का वचन था, सत्य का मार्ग दर्शाया उन्होंने। तो सतगुरु के वचन पर विश्वास करना ये प्रत्येक प्राणी का पावन धर्म है, निष्कपट धर्म। रामचरितमानस में कहा, गुरु के वचन प्रतीतिन जेही, सपने सुख सिद्ध मिलेन तेही। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें स्वप्न में भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो जो निष्कपट भाव से भगवान का नाम जपते हैं, अतिशय पापी भी क्यों न हो, धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान का प्रवेश होने लगता है। तो मुक्ति की आशा मत करो, मुक्ति की आशा मत करो, निष्कपट भाव से भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। भागवत का जो मुख्य विषय है वो निष्काम भक्ति है, इसलिए मुक्ति की आशा मत करो। आशाओं में बंधा हुआ व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है, आशाओं में बंधा हुआ व्यक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो गीता दर्शन में बोले, आशा पास सतैर्बद्धा, एक आशा थोड़ी होती है, सैकड़ों प्रकार की आशाएं होती हैं, और उन आशाओं के पास में बंधा हुआ काम के परायण हो जाता है, क्रोध के परायण हो जाता है, लोभ के परायण हो जाता है, मोह के परायण हो जाता है, ईर्ष्या के परायण हो जाता है, द्वेष के परायण हो जाता है, छल के परायण हो जाता है, कपट के परायण हो जाता है, पर भगवान के परायण नहीं हो पाता, क्योंकि आशाओं में जीता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है वो है निष्काम भक्ति। आप निष्काम भक्ति करें। परंतु देखने में ये आता है कि जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे यहाँ संतान नहीं है, एक संतान मिल जाए। प्रार्थना करते हैं बच्चे की शादी नहीं हुई है, बच्चे की शादी हो जाए। प्रार्थना करते हैं कि अमुक पारिवारिक सदस्य बीमार है, वो ठीक हो जाए। प्रार्थना करते हैं हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान बन जाए। पता नहीं कितनी कितनी कामनाएं मनुष्य के मन में भरी हुई हैं, और वो कामनाएं भगवान के सामने प्रकट हो जाती हैं, वो आशाएं भगवान के सामने प्रकट हो जाती हैं। वो व्यक्ति आशाओं में जीने लगता है, पर भगवान के प्रति जो प्रेम की धारा थी वो टूट जाती है। संसार के व्यक्ति, वस्तु, पद, पदार्थ आदि में धारा बहने लगती है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए वह निष्काम भक्ति करे, और निष्काम भक्ति ऐसे करो कि प्रभु से कुछ भी मत मांगो, सिर्फ भगवान को अपना ऋणी बनाओ ना। निष्काम भाव से भक्ति करो, निष्काम भाव से जप करो, निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करो, जो आपके ऋणी बन जाए। भगवान सोचे ये बहुत समय से मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, चलो इसको मैं दर्शन दूं। तो भगवान को ऋणी बनाने से भगवान आपसे प्रेम करेंगे, भगवान आप पर दया करेंगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान अयोध्या में आकर राजगद्दी पर बैठते हैं। वहां सभी परिकर इकट्ठे थे, पारिवारिक भी थे, भक्त भी थे, हनुमान जी भी वहां पर थे। सबने भगवान की सेवा बांट ली। मैं अमुक सेवा करूंगा भगवान की, मैं अमुक सेवा करूंगा, मैं अमुक सेवा करूंगा, मैं अमुक सेवा करूंगा। भगवान देते गए। अब बाद में हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे भी कोई सेवा दीजिए। अब हनुमान जी के लिए कोई सेवा बची नहीं, इसलिए हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सबको सेवाएं दी पर हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता माता ने प्रभु राम से कहा, प्रभु हनुमान जी पर भी कृपा कीजिए, इनको भी कोई सेवा दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, उसे मैं क्या दूं और कैसे दूं? बोले क्यों, आपने सबको दिया, इनको भी दो। भगवान बोले, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं, इन्होंने मुझे ऋणी बनाया है। और भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा। मैं प्रति उपकार तुम्हारा क्या कर सकता हूं? सन्मुख होए न सकत मन मोरा। तुम्हारे उपकार मेरे पास इतने हैं कि मैं तुम्हारे उपकारों को चुका नहीं सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तो मैंने आपको कहा कि भगवान को ऋणी बनाओ, उनसे कुछ मत मांगो। याद रखना, प्रेम में मांग नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां इच्छाएं नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां कामनाएं नहीं होती। तो प्रेम में मांग नहीं होती। मांग वहां होती है जहां प्रेम नहीं होता, कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। यदि भक्ति करते हो और फिर भगवान से मांगते हो तो भक्ति बिगड़ जाती है। इसलिए भक्ति तो करो, लेकिन भगवान से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई देव, कोई पदार्थ मत मांगो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो मांगता है वो वही हो जाता है। जो जिसकी आराधना करता है वो वही हो जाता है। जो जिसकी पूजा करता है वो वही हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता दर्शन में, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने कहा जो देवों की पूजा करता है वो देव बनता है, जो राक्षसों की पूजा करता है वो राक्षस बनता है, जो मनुष्यों की पूजा करता है वो मनुष्य बनता है, जो संतों की सतगुरुओं की पूजा करता है वो संत सतगुरु बनता है। और भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है वो तो खास मेरा स्वरूप बनता है। देवान देव यजो यान्ति, देवों का यजन करने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पर मेरा यजन करने वाले तो अर्जुन मुझे प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान से धन मांगोगे तो धन मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान से कुछ न मांगो, भगवान को ऋणी बनाओ। जो स्वयं भगवान सबरी के आश्रम में जैसे कुटिया पर पहुंचे, दौड़ते हुए पहुंच जाए, मीरा को मिले ऐसे आपको भी मिल जाए, वाल्मीकि जी को मिले ऐसे आपको भी मिल जाए। तो भगवान से मांगो कुछ नहीं, भगवान को अपना ऋणी बनाओ, तो भगवान स्वयं आकर आपसे मिलेंगे, आपका उद्धार करेंगे, आपको अपना स्वरूप प्रदान करेंगे। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को यहाँ विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का निष्कपट धर्म और निष्काम भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।